हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप प्यारी चीज कोई खो चुके हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आपको 1 साल लगे, चाहे 2 साल स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, वो भी सब कुछ छोड़कर। अच्छा, सब कुछ छोड़ेंगे तो हार तो होती हैं, चीजें उड़ती हैं कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, बट आपको चीजें करनी पड़ेगी। खुद के लिए करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, हमें ऐसा लगता है। मतलब खुद के लिए टाइम दीजिए और मेहनत करिए। गुरु जो प्यारी चीजें क्या है, अरे भैया, मान लीजिए आपके माँ बाप हैं, आप पे भरोसा करके आपको भेज दिए पढ़ने के लिए। आपने पढ़ाई तो किया नहीं, आपने क्या किया, कच्चा बादाम किया। और फिर क्या है कि वो प्यारी चीज आपसे छूट गई 1 साल 2 साल। उसके बाद आपको फिर से पाना है कि नहीं, हमसे वो बहुत लगाव है उसका, तो हमें वो चाहिए। और वो जब चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा। उसके बाद वो प्यारी चीज आपको मिलेगी। एक बात ध्यान देना, चीजें थाली में सजी सजाई नहीं मिलती। कुछ चीजें आपको खुद से हाथों से सजानी पड़ती है। आप में 1000 कमियां होंगी, मुझ में 1000 कमियां हैं। हम लोग उसको दूर कर सकते, निकाल सकते हैं। क्योंकि भाई साहब, हमें जन्म भगवान ने दिया है तो शुरू से तो बना के भेजे नहीं। भाई कमियां सब में होती है। मेरे अंदर कुछ और कमी होगी, किसी के अंदर कुछ और कमी होगी। मैं तो सबसे पहले भाई अब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ, भाई जो कमियां हैं उसको निकालो। समझ आ रहा है ना? हाँ, अगर हमारे अंदर कोई कमियां हैं तो हम उसको दूर करेंगे। तो आपको भी दूर करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना कि हम कल ना कल सफल हो जाएंगे। कल तो सफल हो जाएंगे ना। और एक लॉन्ग टर्म विजन रखिएगा कि हमें तुरंत नहीं पाना है। अगर हमारे पास बोर्ड के लिए 4 महीने का वक्त है, तो हम 4 महीने फुल्ली डेडिकेटेड अपने माँ बाप को वक्त देंगे। उसके बाद चीजें करेंगे। आपको बता दूं, यस के स्टडी पर ये जो वीडियो पढ़े ला रहे हैं, हम 3 वीडियो करेंगे डेडिकेटेड। हम इसके साथ साथ बहुत सारे काम भी करते हैं। जैसे कि हम टेक्निकल क्लासेस कराते हैं, वो भी एक आप जानते होंगे, वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम, जो कि एक लेवल है, औहदा है उसका। ठीक ना? अब उस पे हम टेक्निकल क्लासेस कराते हैं। सर, टेक्निकल क्लासेस क्या है? जो इंजीनियरिंग की क्लासेस रहती है। हमने कहा कि यार अब लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट और मारना है, तो वहां पे भी चीजें करनी पड़ेगी। और था, हमने कहा ठीक है यार, जब अपने पास नॉलेज चीज हो तो वहां पे भी करते हैं। आपको भी पढ़ाना रहता है, खुद के भी स्टडी फोकस करना रहता है, तो हम तो करते भैया। और जो कि पहले मैं नहीं करता था। पहले केवल मैं आपके लिए, मैं सच बताऊं, 2-3 वीडियो बनाता था मजे से। लेकिन आज चीजें करनी पड़ रही है। आज किताबें उठानी पड़ रही है। पता है क्यों? सर, एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको वक्त ऐसा लात मारेगा कि आप सब कुछ करेंगे। आज पैसे ही नहीं यार, आपके प्यार की वजह से। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी। साइकिल भी नहीं थी ना, वो आपके प्यार की वजह से इतना है कि भाई फ्लाइट से यात्रा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सब आपका प्यार है, आपको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पैसे सब कुछ नहीं है, यू नो दैट। आप क्लास लीजिए अच्छे से इंस्टीट्यूट पे, आपको पर आवर, 1 घंटे की आपको 2-2 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। ठीक है ना? बात पैसे की नहीं है, बात होती है मेहनत की, कि हम उसमें कितना अपने लगन को लगा कर रहे हैं। और आपको करना भी पड़ेगा, तभी तो मजा आएगा ना यार। तभी तो मजा आएगा चीजों में। और ट्रस्ट मी, जब आप अपने अंदर उस चीज को लाएंगे ना, करने मजा आती है। हमें देखिए, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था। ट्रस्ट मी, पढ़ाने में बड़ी मजा आती थी 12वीं की। और मैं खूब पढ़ाता था। ठीक ना? 12वीं की, अरे पैसे मेरे आओ यार, मजा आ रहा था। बट जब खुद की पढ़ने की बात आई, तो भाई साहब बुद्धि हरियर आ जाती है। अरे भाई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? फिर पता चला कि भाई चलिए ठीक है, फ्री हो गया। अब आई आए मेंस की, भैया लास्ट एग्जाम है। नहीं हुआ तो गए। कंपटीशन 0/0 है, 0/सन्नाटा। लेकिन आपको क्वालिफिकेशन चाहिए कि भाई मिनिमम 50% तो आना चाहिए। तो वो 50% के लिए आप दिन रात मेहनत करेंगे तब। बात समझ यार, पढ़ना किसको पसंद है यार? अरे हमें भी नहीं पसंद है, तो आपको कहाँ पसंद होगा? लेकिन अपने वो सपने के लिए, वो चीजें सुधारने के लिए जो आपसे गलतियां हुई हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब बिना मेहनत किए अगर आप चाह रख रहे हैं ना, थोड़ा आपके पिताजी को फोन करेंगे, कह देंगे उठाओ एक खो गोदा, हरियर गोदा, अल्लाह की वही 10 गोदा कान के नीचे बजाए, तो उसके बाद देखो बच्चे कैसे नहीं पढ़ेंगे। हमारे माँ बाप जब हमें डांटते हैं कि भैया उठा के कॉपी पढ़ो, तो हमें जहर लगता है। अरे भैया ये क्या कह रहे हैं? लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा। ट्रस्ट में, अगर हमारे साथ आप मेहनत कर रहे हैं ना,
तो हम गारंटी देते हैं बोर्ड एग्जाम में 500 में 500 नंबर टारगेट करा देंगे यार, चिंता मत करना। और ये जो 4 महीने आपके पास बचे हुए ना, इसमें पढ़ के आप 95% ला सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कसम खाओ मेरे साथ कि गुरुजी हो, प्रतिदिन हम एक टॉपिक पढ़ब। कितना दिन तक, 30 दिन तक। जरा आप सोचिए, प्रतिदिन अगर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, 30 दिन तक इस रूटीन को फॉलो कर लेते हैं, तो 30 टॉपिक तैयार। अगर 60 दिन इस नियम को फॉलो करते हैं, तो 60 टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। यानी कि आप पाएंगे कितना बोर्ड में, 95%। 95%। लेकिन मेहनत तो करना पड़ेगा भाई साहब। महल बनाने में समय लगता है, झोपड़ी तो एक दिन बन जाएगी गुरुजी। कच्चा ईंट लाएंगे, अंगारा से चिनाई कर देंगे, मैसनरी का काम कर देंगे गुरुजी, एक दिन में झोपड़ी तैयार। लेकिन महल बनाने के लिए वक्त लगता है, फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ती है, ठीक है ना। फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ती है, उसके बाद आपको महल दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं आप लोग अब शॉर्ट टर्म में ना जिए, लॉन्ग टर्म, एक दो दिन का नहीं बल्कि एक दो साल का वक्त दीजिए कि हम एक दो साल में चीजें बेहतर करेंगे। एक दो दिन में यार कौन सुधरने वाला है, अरे हम नहीं सुधरे तो आप किधर सुधरेंगे। माफी चाहते, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सब सब बातें जो सही है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ज्यादा वो नहीं है। अब हमारे साथ आप कसम खाइए, क्या है, खराब हो जाता है क्या कभी कभी, ये यूं लग जाता है भूत प्रेत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको जो केमिस्ट्री है, इसके कुल मैं आपको 50 टॉपिक नोट करवाने वाला हूँ। कितना टॉपिक, 50 टॉपिक। ये 50 टॉपिक 50 दिन में तैयार होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कमेंट करिएगा। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, अरे गुरुजी होने चाहिए 50 टॉपिक कंप्लीट। तो भैया कब करोगे, गुरुजी आज से करेंगे। कब से करेंगे, आज से करेंगे। और हमारे साथ ये प्रत्येक टॉपिक पढ़िएगा, हम आपको बहुत तगड़ा समझाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा एक चीज और, सर पीडीएफ हुआ, इसका पीडीएफ हुआ कहाँ मिलेगा, बहुत बढ़िया, ये बहुत प्यारा सवाल है, सभी का होता है। तो आपको मिलेगा एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी ऐप को जरूर से जरूर क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक याद करिएगा, राउल्ट का नियम। किसको याद करेंगे, राउल्ट का नियम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला और प्यारा टॉपिक है क्या, राउल्ट का नियम तैयार करिएगा। विलियन का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, राउल्ट का नियम। दूसरा नियम हेनरी का नियम। राउल्ट नियम के बाद क्या है, किसको तैयार करेंगे, हेनरी का नियम। और हम कोशिश करेंगे दो दो तीन तीन टॉपिक एक वीडियो में लाके आपके केमिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे। अरे परेशान काहे होते हैं, जब शिवम आपके सामने खड़ा है तो करवाएंगे ना, चिंता न करिए। उसके बाद नष्ट समीकरण आपको तैयार करना है, फिर कोलराउस का नियम, उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव, फिर आपको तैयार क्या करना है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। किसको, मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद वैद्युत रासायनिक श्रेणी को आपको तैयार करना है। किसको, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। उसके बाद अवक्रिया की आणविकता और अवक्रिया की कूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से कभी कभी उदाहरण देकर पूछता है कि इस अवक्रिया में कितनी कोटि होगी, इसकी आणविकता कितनी होगी, तो निकालना भी आपको आना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद आयरन क्रोमाइड अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। उसके बाद संक्रमण तत्व क्या होते हैं, किसे कहते हैं, और लेंथेनाइड आकुंचन क्या होते हैं, लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। फिर उसके बाद व्हाट इज लिगेंड, लिगेंड क्या होता है, और लिगेंड के प्रकार के बारे में आपको तैयार करना है। ये टॉपिक आपके रामबाण इलाज है, कहते नहीं कि रामबाण इलाज, गठिया रोग भैया जीवन से सही नहीं हो रहा है, आते हैं कहते ये खा लीजिए, ये रामबाण इलाज है, मतलब कि तुरंत ठीक हो जाएगा। तो पास होने का जो रामबाण इलाज है यही है, यही सब टॉपिक है। उसके बाद उप संयोजन संख्या को आप रटिएगा। फिर आपको आईयूपीएसी नाम, कितना आईयूपीएसी नाम, मात्र मात्र 30 आईयूपीएसी नाम आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैं करवा दूंगा, मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं करवा दूंगा, उसकी चिंता मत करिएगा, आप रट लीजिएगा, ठीक है ना। जितने आपके आईयूपीएसी नाम आए हुए हैं मैं सारे सारे नोट करवा दूंगा, कर लीजिएगा। संयोजकता का आबंध सिद्धांत, संयोजकता का आबंध सिद्धांत, ये आपको टॉपिक
रट लेना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद वर्नल का उपसंयोजकता सिद्धांत, वर्नल का उपसंयोजकता सिद्धांत। उसके बाद क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत, किसका? क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत। उसके बाद उभयदंती नाभिक रागी समूह को पढ़िएगा। फिर प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि आपको तैयार कर लेना है। फिर सेंडमायर अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद एल्कोहलों की जल में विलेयता के बारे में पढ़ना है। फिर टाइनाइट्रोटॉलुइन बनाने की विधि यानी टीएनटी बनाने की विधि, और उसके बाद विलियमसन संश्लेषण को पढ़ लेना है। फिर किण्वन क्या होता है, उसके बाद अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहल के विरचन की क्रिया विधि आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण तैयार करना है। फिर आपको ल्यूकास परीक्षण बारे में पढ़ना है। फिर फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं इसको तैयार कर लेना है। फिर अल्कोहल की विरचन की विधियां आपको तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर एथेनॉल यानी एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है फिनाइल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिर पढ़ना है रीमन टीमेन अपक्रिया के बारे में। उसके बाद पढ़ना है विलियमसन ईथर संश्लेषण पढ़ना है। फिर डाई ईथल एथिल की प्रयोगशाला विधि आपको तैयार करनी है। उसके बाद आपको पढ़ना है सिर्ग सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल बनाने अम्ल का निर्माण आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रोजेन रोजेन मुंडन अपचयन पढ़ना है। फिर आपको इटार्ड अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बाद एसिटिलीकरण के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है क्रॉस एल्डोड संघनन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कैनेजारो अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर आपको एल्डेल संघनन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको तैयार करना है प्रयोगशाला में फॉर्मिल्डिहाइड बनाने की विधि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि के बारे में पढ़ना है। फिर आपको कार्बिल एमीन अभिक्रिया बारे में पढ़ना है। फिर आपको सीप्ट अभिक्रिया पढ़ना है। उसके बाद टॉलिन अभिक्रिया पढ़ना है। फिर आपको कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो ये आपके 50 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट वाले रट लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। हाँ? गुरु जी कसम खिलाना छोड़ दिए क्या? क्या बताए, इतनी फर्जी कसम हो गई ना कि अब मजा नहीं देता कसम खिलाने में। अरे गुरु जी मजे ले रहे, भैया क्या करे। हाँ? सत्य चुभता है। सत्य चुभता है, लेकिन उसको इतना ना चुभाओ कि चुभ चुभ के गुरु जी चुभ जाए। समझा रहा है ना? अगला है बेटा कि आप लोग पहली बात इधर उधर भटकिए मत। हैं? कच्चा बादाम में लगे पड़े हैं, ही मजे ले रहे हैं। अरे गुरु जी मैं इसे जा गया हूँ, मैं ऐसे जा गया। हैं? रात की 2 बजे बतियाए पड़े हैं, वीडियो कॉल पे चल रहा है। हैं? पीछे बैठे हैं, नंबर वाले ले यार। हैं? मतलब हम जानते हैं, आपको पता होना चाहिए आज जो आप कर रहे हैं आपके गुरुजी करके निकल गए हैं वहां से। हम भी कभी आपकी तरह कॉलेज में हुआ करते थे। ने? चलिए ठीक है। तो जो आप कर रहे हैं वहां से हम निकल चुके हैं। कृपया आप चीजों को सुधारिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समझा रहा है ना? है? और इंजीनियरिंग जैसे कॉलेजों में तो और नेक्स्ट लेवल की चीजें होती हैं। हैं? एक दिन क्या हुआ कि हमारा कॉलेज था। हाँ, तो हुआ क्या कि वहां पे एक थी, और ठीक है, कहते हैं ना लव बर्ड, और वो लोग मतलब 4-5 फ्लोर का था, और वो लोग 5वें फ्लोर पे बैठ के आपस में चैट कर रहे थे, बात कर रहे थे। वहां पे थे एक एक था जो कि मतलब देखभाल करता था कॉलेज का, ठीक है। वो क्या कहा कि भैया आप यहाँ मत बैठिए, आप मतलब कि जाके चले जाइए गार्डन में, वहीं बैठ जाइए। लेकिन वो कहा भाई अब उसकी तो इंसल्ट हो गई ना सामने। और कहा कि भाई ऐसे यार हम नहीं कर सकते। इतने में वो मतलब समझ में आ रहा है ना कि अगर हमारी उम्र 21 साल की है तो हम भाई, हमारे पापा विधायक ही हैं, चाप देंगे आपको। भाई वो हो गया। उसके बाद पता लगा, पहुंचा केस किसके पास, प्रिंसिपल सर के पास। सही बताएं तो जब वहां पे केस पहुंचा ना, निकाले भाई गोदा। और कौन सा गोदा पता है? जो ये क्रिकेट में यूज नहीं होता, क्रिकेट के जो स्टंप होते, स्टंप निकाले। इतना मारे समझ लीजिए कि जब तक स्टंप क्या हो गया, टूट नहीं गया। तब तक हुआ था। और हमारे एचओडी साहब तो अलग लेवल के थे। उनकी क्लासेस में अगर ये कोई बोल दिया कि हमें ये चीजें तैयार नहीं है, तो इतना जोर का थप्पड़ लगाते थे कि अगर बच्चा इस सीट से घुसा तो लास्ट वाले सीट से ही निकलेगा।
वो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं। तो कृपया आप लोग पढ़ाई फ़ोकस करिए, ठीक है ना? उसके बाद आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, हैं? सभी पे ध्यान देना है। किसी एक पर फ़ोकस ना करो, दिक्कत में आ जाएगा भाई, ये नहीं सही तो कोई और सही। मतलब बात समझिएगा, हमारे कहने का तात्पर्य है कि अगर हमें फिज़िक्स नहीं तो कोई बात नहीं, फिज़िक्स नंबर नहीं खींच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम केमिस्ट्री में निकाल लेंगे, हम इंग्लिश में निकाल लेंगे, हम बायोलॉजी में निकाल लेंगे, हम हिंदी में निकाल लेंगे। तो ये पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मतलब आपको सभी विषय आपको पढ़ना है, किसी एक पे नहीं फ़ोकस करना, ठीक है ना? और उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप सहारा लीजिए, मार्केट में आ गई हैं और वहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे आप क्या करिए बेटा, पढ़ लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी आप रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद मॉडल पेपर, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, ये हम करवा देंगे। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं करवा दूंगा, इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये रहा आपके 50 टॉपिक। हाँ यार, हम थोड़े से मजे के तौर पे बताते हैं चीजों को। मान लीजिए कहा सब इधर उधर हो जाए तो माफी चाहते हैं कि केस करने चले जाएं कि गुरु जी कह रहे थे, ऐसा है, लगा दीजिए खुद, ठोक दीजिए मुकदमा। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए हम बोल देते हैं कि मेरी बातें थोड़ी सी फनी वे में होती हैं, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस मत हुआ करिए, नहीं बवाल हो जाएगा। हैं? अगर आपको लग रहा है कि वो मुस्कुरा रहे हैं, उनका भैया नियम है मुस्कुराना, मुस्कुराहट देख के फिसल मत जाइएगा, नहीं तो पड़बो करता है कान के नीचे, समझा रहा है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करिए जम के। नहीं पढ़ने का मन है तो आ जाइए हमारी हवेली पे। हवेली, अच्छा ये हवेली क्या है? अरे भैया, हम चीजों को हवेली बोलते हैं। हवेली किनके पास होती है? बहुत बढ़िया, आपको पता है, राजा महाराजाओं के पास हुआ करती थी हवेली। तो भाई अपना हम लोग अपने आप को क्यों आके किसी से आपको अपने आप को आंकना क्यों है भैया? गरीब की हवेली है, आइएगा। लाइब्रेरी बनवाया था यार, पता लगा कि नदी बहने लगी यार, बेसमेंट था, पड़ोसी खुराफाती निकला, कहा कि ना, हम खुदवा देंगे 10 फीट का गड्ढा। वो खुदवा दिया सच में यार, 10 फीट का गड्ढा। अब बेसमेंट हो गया पूरा धराशायी, मतलब पूरा बेंच उंच जो है 5 फीट ऊपर आ गई। हैं? एसी ओसी की बातें मत करो, क्या हाल हुआ, चीजें एकदम क्या हो गई, खत्म। मतलब कि 2-3 लाख चले गए। हम सोचे तो यार फ्री में चीजें करेंगे, फ्री में चीजें करने बजाय बजाय पड़ोसी धोखा देती है, इसीलिए कहते हैं ना, पड़ोसी पे कभी भरोसा मत करिए। तो हवेली का एक पार्ट जो बेसमेंट वो चला गया, इसके चक्कर में पड़ोसी पे भी भरोसा मत करना है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीजें बेहतर करने का, लेकिन अब उसके लिए वक्त लगेगा, 1 साल का वक्त लगेगा, उसके बाद ही अब हम चीजें फ्री में पब्लिश कर पाएंगे। ठीक है, दे देंगे एड्रेस आपको हवेली पे आने का, जब मन करेगा आइएगा, पढ़िएगा, सारी सुविधाएं यहाँ पे हम दे रहे हैं बच्चों को। आशा करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे साथ बने रहिए, बहुत तगड़ा पढ़ाएंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अरे यार काहे के लिए हमारी टेंशन वेंशन लेते हैं, अरे फर्जी मत लिया करिए, हम है ना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, दोस्तों थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।